जो ब्लॉक प्रमुख पद हेतु निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सम्मानित ज्येष्ठ प्रमुख पद की आवाज हेलो ज्येष्ठ प्रमुख जो कनिष्ठ उप प्रमुख पद हेतु निर्वाचित हुई हूँ ईश्वर की शपथ लेती हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं कनिष्ठ उप प्रमुख के रूप में अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। इंटर कॉलेज और परम आराध्य देव बटेश्वर महाराज, नागराज भगवान और नरसिंह देवता को प्रणाम करते हुए मैं इस कार्यकाल को विधिवत शुरू कर रहा हूं, जिसमें कि मेरे पूरे विकास खंड की अहम भूमिका रहेगी। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक आदरणीय केदार रावत जी और हमारे उद्योगपति, हमारे रोहतल के, हमारी गमरीपट्टी के शान श्री आदरणीय पुलन नौटियाल जी और हमारे क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाई प्रकाश रमोड़ा जी और हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय विजेंद्र रावत जी और हमारे साथ ही हमारे कनिष्ठ प्रमुख बहन भानुप्रिया जी और हमारे जिला पंचायत सदस्य शिवराज बिष्ट जी और हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष आदरणीय कोमल भाई जी और हमारे घर से हमारे बड़े भाई कलम सिंह जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष लक्ष्मण भाई जी और हमारे सभी जितनी हमारे क्षेत्र पंचायत जितने भी मेरे ब्लॉक के हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। क्योंकि आज लड़ाइयां खत्म हो जानी चाहिए जब हम एक विकास की बात करते हैं। अंतिम छोर में बैठा हुआ मेरा वो व्यक्ति जिसके पास आज तक विकास की कोई डोर न गई हो, इस चीज को हमने बांधनी है। मैं तो चाह रहा हूं राजनीति में खींचतान होती है और होती भी रहेगी, लेकिन आज एक हो जाना चाहिए था। ये हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आज भी खींचतान कर रहे हैं, जबकि मेरी सारे क्षेत्र पंचायतों से मेरे 34 के 34 मेरा क्षेत्र, मेरा घर, मेरा गांव सब मेरे वो अपने लोग हैं। आज भेदभाव की राजनीति सब खत्म हो जानी चाहिए, इसलिए हम विकास कर पाएंगे। लेकिन आज भी क्षेत्र में कुछ चुनिंदे लोग जो खींचतान की राजनीति करते हैं, इस राजनीति को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें इस हद तक किसी हद तक भी जाना पड़े। इसलिए मैं सभी लोगों से प्रणाम और बहुत गहरे मन से मैं आपसे बहुत ही वो रिक्वेस्ट करूंगा
चाहूंगा कि आप लोग मेरे मंत्रिमंडल को चलने दें, विकास की बात होने दें। इस तरह की खींचतान से कुछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि अब हम सब लोग एक घर के सदस्य हैं, सबने हमने मिलकर काम करना है। इसलिए अब खींचतान न करें, क्योंकि जो खींचतान होनी थी वो चुनाव में हो चुकी है, चुनाव में होता है, दूसरा भी जीतने के लिए बोलता, तीसरा भी, और फिर हमारा क्या खींचतान रही? हम लोग तो बराबर में थे, उसके बाद तो ये भाग्य की बात है, भाग्य ने कहीं कुछ किया है तो उसको मानना पड़ेगा। भाई विधि का विधान है ये, विधि का विधान। तो लास्ट में रावण सबसे बड़ा ज्ञानी था, लेकिन लास्ट में मारा गया भगवान के हाथों, क्योंकि उसका अभिमान हो गया। अभिमान तो कहीं नहीं चलता मेरे दोस्तों। इसलिए महाराज सबसे निवेदन है, खासकर मेरे दोनों चारों पट्टी के क्षेत्र पंचायतों से निवेदन कि अब विकास खंड की एक छोटी सरकार, इस सरकार का सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा विकास की बात करें, क्योंकि मेरे अंतिम बड़गांव के क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति अगर विकास की डोर झेल रहा है और आज उसके पास विकास नहीं गया है, तो कमी कहीं न कहीं हमारी है। आज मैं पहला प्रमुख नहीं हूं, मेरे से पहले कई प्रमुख आए हैं, कई बने हैं, लेकिन क्या हुआ? खींचतान की राजनीति से काम खराब हो जाता है। इसलिए सब लोगों से निवेदन, प्यार से रहें, भाईचारे से रहें, जितना हो सके। हो सका मैं कहीं गलत कर रहा हो तो मेरे को वहां पे समझाएं, मैं तैयार हूं उस बात को सुनने के लिए भी, उस बात को करने के लिए। मैं हर क्षेत्र पंचायत की, मैंने कहा, मेरे पहले से एक वर्ड था कि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिन्हें सोड़ है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा ये सबसे बड़ा वो था। आप पूछ लो, चाहे सारी महिलाएं बैठी हुई, मेरे सारे क्षेत्र पंचायत बैठे हुए, सबसे मेरा एक ही था कि यार प्रमुख अकेला रणवीर सिंह नहीं है, प्रमुख आप सब लोग हैं। क्योंकि आज किसी भी घर को बढ़िया चलाने के लिए वहां का गार्डन अच्छा होना चाहिए। जब गार्डन अच्छा होगा तब ही घर अच्छा चलेगा। क्योंकि आज मैं जिस घर से आता हूं, मैं थोड़ा सा अपना जीवन परिचय हल्का सा दूंगा। मैं 1.5 साल का था जब हमारे पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद मेरी माँ भी यहाँ बैठी है, 22 साल उम्र थी केवल। 22 साल से 1.5 साल के बच्चे में क्या कल्पना की जा सकती है? उस माँ के दिल से पूछे और मेरे दिल से पूछे। हमने आज तक, मेरी माँ ने कहा, बेटा जिंदगी में भूखा रह जाना, लेकिन किसी असहाय गरीब की पीड़ा घर मत लाना। जितना हो सके दूसरे की मदद करना, मदद करने से आदमी घटता नहीं है। और यही संस्कार पड़े हुए हैं जीवन भर यही काम करने का। इसी राजनीति में आने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, आज भी नहीं है, तब भी नहीं था। लेकिन मैंने कहा यार कि हम जन समाज सेवा करते हैं, इससे एक ठप्पा लग जाएगा, ठप्पा लग के राजनीति और लोगों की सेवा होगी तो और अच्छी हो जाएगी। इसलिए सभी लोगों से हमारा निवेदन कि आप अपने विकास खंड को ऊंची सी ऊंची ऊंचाइयों में पहुंचाएं। हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे वीडियो साहब, एडीओ साहब, सारे कर्मचारी हमारे बहुत ही अच्छे हैं। हम अपने गांव से, मैं अपने क्षेत्र को कहने का एक बात कहूंगा कि आप लोग अपने क्षेत्र में खुली बैठकें कराएं, खुली बैठकों में प्रस्ताव पास कराएं और उस प्रस्ताव को लाएं। उसमें हम जल्दी से जल्दी निर्णय करेंगे, क्योंकि खुली बैठकों का प्रस्ताव बहुत अच्छा होता है। अकेले में अब आप भी आएंगे, कोई और भी आएगा, ये काम नहीं होगा। खुली बैठकों में सारी ग्राम सभा क्या चाह रही है उसमें हम पहले अपनी कैबिनेट में पास करेंगे। ऐसी मेरी सब लोगों से, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति कोई किसी घर से नहीं सीखता, आदमी यही सीखता समाज में, और समाज में ही सब कुछ सीखने को और देखने को मिलता है। आप लोग खासकर आज हमारे क्षेत्रों में कई जगह मैंने देखा सड़कों के हाल बहुत बुरे हैं, पेयजल की व्यवस्थाएं खराब है, और हमारे कई लोगों की पेंशन नहीं है, कई के घर में बाप का ऐसा आतंक मचा रखा है, और हमारे हॉर्टिकल्चर, हमारे जो है जंगलात, हमारे कई विभाग जिनकी कोई सुधि को नहीं है। हमने कहा इस बात को मैं खुद कहा, वीडियो साहब से भी कहा कि साहब एक बार इन सारे हमारे ब्लॉक के जितने कर्मचारी अधिकारी हमारे उसमें आते हैं, दायरे में आते हैं, तो उनको एक बैठक कराएं। मैं इनसे अपने क्षेत्रों की, हमारे क्षेत्रों में उद्यान से क्या हो सकता है और कृषि विभाग से क्या हो सकता है, पोल्ट्री फार्म से क्या हो सकता है, हमारे लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा। क्योंकि सरकार के पास नौकरियां नहीं है। सरकार ने पहले कह दिया कि स्वरोजगार करो, और स्वरोजगार नहीं करेंगे तो नौकरी, क्योंकि जब हम प्रतिनिधि बनते तो लोगों की आस हम पे दुगनी हो जाती है कि यार अब तो प्रमुख अपना
बन गया, अब तो भला हो गई होगा। लेकिन प्रमुख भी क्या करे, क्योंकि सरकार के पास धन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप लोग अपना स्वरोजगार अपनाएं। स्वरोजगार अपना के जो है अपने क्षेत्र में क्या किस चीज का बढ़िया विकास, बढ़िया उत्पादन हो सकता है, उसमें काम करे, अपने आप को मजबूत करे। पहले अपने आप को मजबूत करे, फिर अपने क्षेत्र को, फिर अपने गांव को, फिर अपने जिला पंचायत को, फिर अपने विकास खंड को। इस तरह से मेरी आप लोगों से विनती रहेगी। और ये रणवीर सिंह आपके लिए 24 आवर्स तैयार रहेगा। आप लोगों जब भी मेरे को चाहेंगे, मेरे रात को भी फोन बंद नहीं होता, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ये आदमी आपके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन मेरे एक ही उद्देश्य और ध्येय है कि किसी कोई भी आदमी इंडिविजुअल अपनी पर्सनल योजना लेके मेरे पास ना आए, क्योंकि उस योजना से हम गांव में बिखराव होता है। आपके गांव में ग्राम प्रधान है, मेरा क्षेत्र पंचायत है, उनसे बात रखें कि सामूहिक योजनाएं क्या होनी है और पहले एक किस योजना में काम होना और उसको पूरा करना है, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। इन्हीं बातों के साथ जय उत्तराखंड, जय भारत।